आप बाजार से घी लेते हैं, नमक खरीदते हैं, मच्छर मारने की दवा खरीदते हैं और सोचते हैं कि पैकेट पर बड़ा ब्रांड लिखा है तो सब कुछ बिल्कुल असली है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि आजकल नकली सामान इतना ज्यादा आम हो चुका है कि पहचानना मुश्किल हो गया है कि असली क्या है और नकली क्या है। और ये बात डराने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि पुलिस की ताजा कार्रवाई से सामने आई हकीकत है। 29 दिसंबर की सुबह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो नामी कंपनियों के घी, इनो, ऑल आउट, वीट और टाटा नमक जैसे रोजमर्रा के सामानों को नकली बनाकर दिल्ली एनसीआर के बाजारों में बेच रहे हैं। बाहर से पैकिंग बिल्कुल असली जैसी, लेकिन अंदर का सामान पूरी तरह से मिलावटी और खतरनाक। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में नकली सामान और मशीनें जब्त की हैं। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा बताते हैं कि क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में नकली ब्रांडेड सामान की एक बड़ी खेप आने वाली है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और दोपहर करीब 2:15 बजे आरोपियों को माल लेते हुए पकड़ लिया। यहीं से पूरा खेल खुलता चला गया। पूछताछ में पुलिस कंझावला औद्योगिक इलाके तक पहुंची, जहां एक अवैध फैक्ट्री चल रही थी। इस फैक्ट्री में नकली घी बनाया जा रहा था, पैक किया जा रहा था और नामी ब्रांड का लेबल लगाकर बाजारों में भेजा जा रहा था। छापे में जो कुछ मिला वो हैरान करने वाला है। अमूल, पतंजलि, मधुसूदन के नाम पर तैयार किया गया 1100 लीटर से ज्यादा नकली घी मिला। इनो के हजारों सैशे, ऑल आउट और वीट के सैकड़ों पैकेट और टाटा नमक के 3000 किलो पैकेट, साथ ही पैकिंग मशीनें, खाली टिन, फर्जी रैपर और लेबल भी मिले। यानी सब कुछ इतना प्रोफेशनल लग रहा था कि आम आदमी शक ही ना कर पाए। गिरफ्तार आरोपियों में नितिन कुमार नाम का शख्स इस पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। पढ़ा लिखा, सालों से होलसेल सप्लाई के धंधे में है। वही नकली माल बिकवाता था, वही फैक्ट्री चलाता था और उसके साथ रजत सिंगल उर्फ चिंटू था, जो साप्ताहिक बाजारों में सस्ते दामों पर यह नकली सामान खपाता था। पुलिस ने आज तक को बताया कि इस धंधे में 50% से ज्यादा मुनाफा होता था। इनका तरीका एकदम सीधा था, खाली डिब्बे और पैकिंग जुटाओ, सस्ते और मिलावटी कच्चे माल से नकली सामान बनाओ, असली ब्रांड का लेबल चिपकाओ और फिर उसे बाजारों में उतार दो। कंपनियों का नुकसान अपनी जगह, लेकिन असली नुकसान उस आम इंसान का हो रहा था जो ये सोचकर सामान खरीद रहा था कि वो तो अपने परिवार के लिए सुरक्षित चीज लेकर जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और कहा कि जांच अभी जारी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और नाम सामने आए। दरअसल ये कोई अकेला मामला नहीं है। आपके सामने जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं उसमें एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर नई डेट चिपकाई जा रही है। कैसे लगाते हैं? एक्सपायरी डेट चेंज क्यों करते हो? कुछ ही दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक और गिरोह पकड़ा था जो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स की तारीख बदलकर उन्हें असली बताकर बेच रहा था। कहीं चॉकलेट नकली, कहीं बेबी प्रोडक्ट्स नकली, कहीं हजारों लीटर कोल्ड ड्रिंक्स नकली, कहीं नकली दवाइयां पकड़ी गई, कहीं कॉस्मेटिक और कहीं लुब्रिकेंट ऑयल। हर बार तरीका वही, बस प्रोडक्ट बदल जाता है। इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखें तो लगता है कि अब ये कोई इक्का दुक्का धोखाधड़ी नहीं रह गई है। ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है जो चुपचाप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। सवाल यही है, क्या बाजार में रखा हर सामान शक के दायरे में? अगर हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि आम आदमी सुरक्षित रहे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खबर लिखी है कनुप्रिया ने, मैं हूं विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।